अब लॉकडाउन 3 की तैयारी पर पहुंचते हैं विजय रूपाणी जी। 4 मई से लेकर 17 मई एक चुनौती यह भी है कि जान भी जहान भी। जहान के लिए कैसे अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूकी जाए। बड़े उद्यमी होते हैं गुजरात के लोग, बहुत सारी वहां पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं। कैसे वहां पर उन मापदंडों को मानते हुए जो भारत सरकार ने तय किया है कि जो वर्कर्स हैं उसी फैक्ट्री में रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में जान फूकने की जिम्मेदारी रहेगी और चुनौती भी रहेगी। इस पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे 4 मई से 17 मई तक? क्योंकि अहमदाबाद और सूरत को सर छोड़ दें, जिसमें आपने भी बताया कि 60 से 70% मामले इन दो नगरों की वजह से हैं, अन्य जगहों पर ऐसी कोशिशें ग्रीन जोन्स में की जा सकती हैं। विजय जी। नहीं, जरूर भारत सरकार ने भी जो गाइडलाइन दिए है और जोनिंग किया है, तो ग्रीन जोन से शुरू करेंगे। और जिस तरीके से भारत सरकार ने बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसका हम अच्छी तरह से, आज शाम को ही हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है और पूरा भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर हम चर्चा करेंगे और डिसीजन लेंगे कि गुजरात में ये एक्टिविटी भी चले और कोरोना का संक्रमण भी कम हो जाए। ग्रीन जोन को कैसे अच्छी तरह से बचाना है, येलो जोन में से कैसे ग्रीन जोन में जिले को डालना है और रेड जोन को स्ट्रिक्टली उसमें से संक्रमण किस तरीके से घटे और वो बाहर न फैले, उस स्ट्रेटेजी को बनाते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आवश्यक बात है, सिर्फ ये 2 वीक की बात सिर्फ नहीं है, आने वाले दिन में भी जो इकोनॉमिकली जो काफी नुकसान हुआ है उसको कैसे फिर से रिवाइव करना है, इसके लिए हम अच्छे तज्ञों की, एक्सपर्टों की कमेटी बनाई है और वो उस पर गौर कर रही है कि कैसे हम फिर से काम में लग जाए। तो उस दिशा में पूरा फोकस भी हमारे अलग अलग लोग कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे एक नॉर्मल स्थिति से बने और अपना ख्याल भी रखे और देश को भी आगे बढ़ाए। विजय रूपाणी जी, अब हम जरा इलाज की तरफ बढ़ते हैं। इलाज कोई है नहीं, वैक्सीन के अभी क्लिनिकल ट्रायल्स ही चल रहे हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो कोई और जगह हो। इन सब के बीच प्लाज्मा थेरेपी एक इलाज के तौर पर दिल्ली में 1-2 अस्पतालों में ट्राई किया गया, जिसमें 1 या 2 सफल मामले मिले। लेकिन आईसीएमआर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी अभी इलाज के तौर पर नहीं देखा जाए, इसे ट्रायल के तौर पर ही देखा जाए। कुछ जगहों पर सकारात्मक हो सकते हैं, तो उसके साथ बहुत ही सोच समझकर चलने की जरूरत है। क्या गुजरात के अस्पतालों में भी इस तरह की कोई कोशिशें हो रही हैं? क्या प्लाज्मा थेरेपी का कहीं पर इस्तेमाल किया जा रहा है? जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, किसी मरीज के पॉजिटिव होने के बाद अस्पतालों से इस पर क्या इनपुट है जो आप बता सके? एक्चुअली प्लाज्मा के लिए हमने तुरंत ही आईसीएमआर और भारत सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बातचीत की है कि हमें इसमें आप मार्गदर्शित कीजिए। हमारे यहाँ भी जो पॉजिटिव केस डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि अब उनको उनमें कोरोना नहीं है, वो ही प्लाज्मा दे सकते हैं अपने ब्लड से। उनकी भी यादी बन गई है हमारे यहाँ कि प्लाज्मा की आईसीएमआर जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, अगर सफल हो तो प्लाज्मा डोनेट करने वाले पेशेंटों की सूची भी हमने बनाकर रखी है। और प्लाज्मा किस पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, सीरियस पेशेंट पर, तो उसके बारे में जो गाइडलाइन है तो वो भी हमारे एक्सपर्ट जो मेडिकल टीम है वो चर्चा भी कर रहे हैं। और गुजरात में भी हम उस पर पूरी निगरानी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आईसीएमआर हमें अनुमति देंगे और प्लाज्मा थेरेपी अगर सक्सेस होगा तो हम भी तैयार हैं उसके लिए।